अरे डॉक्टर पुनीत, इतना सवेरे सवेरे यार तुम यहाँ कैसे? हाँ, कविता ने फोन किया था। अरे यार वो कविता भी ना। अरे यार क्या? अच्छा एक बात बता, रात के 2 बजे तूने कविता को मना क्यों किया मुझे बुलाने से? यार मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ और फैमिली डॉक्टर का मतलब होता है कि अपनी फैमिली की केयर करना। तू मेरा खास दोस्त भी तो है। तैयार हो गया? गरम गरम पोहा रेडी है। भाई मैं तो पहले ही ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। कविता तुम तो जानती हो ना कितने अजीज दोस्त हैं हमारे, इन्हें नाश्ता किया बगैर जाने मत देना। मिलते हैं। क्या हुआ भाई, इतना सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? अरे भाई साहब, वो आप तो जानते हैं कि हमारे घर से दुकानें कितनी दूर हैं, तो बस थोड़ी चाय पत्ती लेने आया था। सवेरे से चाय नहीं पीना तो सिर दुख रहा है। हमारे घर कोई दुकान नहीं लगी रमेश बाबू। पड़ोसी होने का ये मतलब नहीं कि जब मन किया मुंह उठाकर चले आए। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हाँ भाई आने दो, अब पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अरे पुनीत, तुम्हें नहीं पता यार, एक दिन की बात हो तो ना, इसका तो रोज कुछ ना कुछ। क्या समझाएगा तू मुझे? हाँ, क्या समझाएगा? अरे यार इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? यार तू ये समझ ले, उस रमेश के बच्चे को मेरे ऑफिस का टाइम पता है, और जब भी मैं घर से ऑफिस आने के लिए लेट होता हूँ तो वो मुझे मेरे घर के दरवाजे पर ही मिलता है, और जब भी मैं ऑफिस से जल्दी घर जाता हूँ तो वो मुझे मेरे घर से बाहर निकलते हुए मिलता है। इसका क्या मतलब समझूं मैं? हाँ? ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। अरे नहीं यार, ऊपर से कविता भी पूरे दिन ऑफिस में फोन करके पूछती रहती है, खाना खाया, ये किया, वो किया, अभी क्या कर रहे हो, घर कब आओगे, और जब भी घर आओ तो फोन करके आना। और जब भी मैं ऑफिस से फोन करके घर जाता हूँ ना पुनीत, ये कमीना रमेश मुझे मेरे घर से बाहर निकलते हुए मिलता है। ये अपने घर के अंदर घुसता हुआ दिखाई देता है। तू कहना क्या चाहता है? यार मुझे लगता है मेरी कविता और उस रमेश के बच्चे के बीच अफेयर चल रहा है। नहीं यार, कविता को मैं जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। यार तुझे ऐसा लगता है, वो तेरे सामने शरीफ सी तो बनी ही रहती है। मुझसे पूछना, मैं क्या पागल हूँ जो तेरे सामने अपनी बीवी पर शक जाहिर करूंगा? देख भाई, अफेयर करने वालों को रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते। हाँ, अगर कहीं अनजाने में वो दिख जाए तो एक अलग बात है। यार तू तो डॉक्टर है ना, कोई ऐसा आइडिया दे यार कि मैं उनकी सच्चाई को जान सकूं। वो नार्को टाइप टेस्ट यार। पागल है क्या? नार्को टेस्ट इलीगल होता है। तू मेरी डिग्री जब्त करवाना चाहता है? हाँ, मैं तुझे एक आइडिया दे सकता हूँ। तू ना अपना झूठा एक्सीडेंट करवा ले, और मैं फैमिली डॉक्टर होने के नाते ये साबित कर दूंगा कि एक्सीडेंट में तेरी आंखें चली गई और तू अंधा हो गया। हो सकता है वो तेरे अंधेपन का फायदा उठा के वो तेरे सामने ही अपने प्रेमी से मिले, और फिर तू उन दोनों को रंगे हाथों भी पकड़ सकता है। समझ गया पुनीत, तो आज ही मैं वो अंधों वाली छड़ी खरीद लेता हूँ, यही सही रहेगा। गर्मी बहुत हो रही है, पंखा ये रहा। हेलो। कविता, कविता और राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? कब? कैसे? अभी आती हूँ मैं। कविता, क्या हुआ? राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा पर्स। पर ऐसे अचानक? पता नहीं। लो, आ गई तुम्हारी कविता। आ गई कविता?
कहाँ है कविता? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ राहुल। ये तुम्हें क्या हो गया? ऑफिस से घर आ रहा था, रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी कविता। ओह माय गॉड! और ये आंखों पर पट्टी? आंखों पर ही नहीं, और भी जगह पर पट्टियां लगी हुई है, लेकिन आंखों की पट्टी कुछ डरावनी सिचुएशन की ओर इशारा कर रही है। कैसी डरावनी सिचुएशन? गिरते समय इनका सर रोड के डिवाइडर से टकरा गया और डिवाइडर के कोने से इनकी आंखें, और खतरे की बात यह है कि इस एक्सीडेंट में इनकी आंखें भी जा सकती है। अरे ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं कविता, आंखें नहीं जाएगी कविता, आंखें नहीं जाएगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैंने जो ट्रीटमेंट किया मुझे सही लगा, लेकिन अब कल पट्टी खुलने के बाद ही पता लगेगा कि आंखें सलामत है या नहीं। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? हाँ, दरवाजा खुला रखे या बंद रखे, वैसे भी हमें देखने वाला कौन है ना? अब आंखें कैसी है? दवा चेंज करने के लिए चेकअप करवाने आना पड़ेगा। अरे पुनीत, मैं ही हूँ यार, तुम्हें कोड वर्ड में बात करने की जरूरत नहीं है। बोलो। बोलने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा शक दूर हुआ? एवरीथिंग इज ओके? मेरा शक दूर नहीं हुआ है, बल्कि और करीब आ गया है, वो भी खुलकर। क्या मतलब? अभी दोनों बेडरूम में गए हैं और दरवाजा भी बंद नहीं किया। उन्हें लगा होगा अब कौन है देखने वाला। मैं तो अंधा हो ही चुका हूँ। अभी कुछ देर पहले हॉल में मेरे सामने ही सोफे पर, छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। सोच, वो सब देखकर मुझे कैसा फील होगा पुनीत। अपने आप को संभालो भाई, जिंदगी में ऐसे कई रंग देखने को मिलते हैं। यार, इस रंग ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। ऐसे जिंदगी से तो अब आगे कुछ मत बोलना, ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आकर कविता को समझाने की कोशिश करूंगा। यार पुनीत, अब तो समझ कर और समझा कर सुधारने का कोई फायदा नहीं है। अब जो नफरत मेरे दिल में भर चुकी है ना, वो उसके सुधरने से भी नहीं निकलेगी। अब तो हेलो हेलो राहुल, जो मैं सोच रहा हूँ वो यकीन में ना हो, मैं तो आज नहीं बचेंगे ये दोनों। साला तुम दोनों को मुझे पहले ही शक था, इसलिए तेरी मौत का बंदोबस्त मैंने पहले ही कर रखा था।